Hello everybody and welcome to the channel. This is our subject economics and it is for class 11. The chapter is definition of economics. यहाँ पर हम अपनी सेकंड डेफिनेशन के साथ आए हैं जो कि है वेलफेयर डेफिनेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेल्थ डेफिनेशन जो दी थी एडम स्मिथ ने, और ये है वेलफेयर डेफिनेशन एंड इट इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल की ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है और इसी से पॉइंट्स फीचर्स में बनाए गए हैं जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एल्फ्रेड मार्शल कौन थे? ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इनको फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिसमें सबसे फेमस स्टूडेंट का नाम है J.M. कीन्स जो खुद भी एक इकोनॉमिस्ट थे, और उनका ये कहना है कि एल्फ्रेड मार्शल की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि उन्होंने 1890 में लिखी थी, ये वर्ल्ड वाइड अभी तक सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स में। और अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में इन्होंने ये बताया है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स है ये स्टडी है मैनकाइंड की और उसके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की, यानी उसकी ज़िंदगी में और बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। और इसमें ये कहा है कि ये सिर्फ एक इंसान और उसके सोशल एक्शन को एग्जामिन करता है जो कि उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। किससे? अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, यानी फुलफिलमेंट करना उसके जो भी वेलबींग के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए, उसके समाज में उठने बैठने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है मटेरियल रिक्विजिट्स की, उसके लिए, और उसको वो कैसे इस्तेमाल करता है। इसलिए एक साइड पे ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ वेल्थ है और दूसरी साइड अगर देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के बारे में भी कुछ इम्फेसिस किया गया है। पिछली डेफिनेशन को देखा जाए तो उसमें सिर्फ वेल्थ के बारे में बात किया गया था, लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए और साथ साथ उसका वेलफेयर भी। देखिए फीचर्स में पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर यह बताया गया है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैनकाइंड और वेल्थ दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर वेल्थ नहीं होगी तो एक ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत इजीली और बहुत आसानी से नहीं चल सकती, और ना ही उसकी जो बेसिक नीड्स है। देखिए यही सारे पॉइंट्स में रखा गया है, बस थोड़ा सा उसको दूसरे मीनिंग से जोड़ दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि नो डाउट ही एम्फसाइज्ड बोथ मैनकाइंड एंड वेल्थ इन हिज डेफिनेशन। उनका ये मानना है कि जो वेल्थ है, दौलत है, जो पैसा है, वो प्रोवाइड करता है मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, कंफर्ट और इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, लेकिन ये वेल्थ सिर्फ एक एंड नहीं है एक लाइफ का या एक इकोनॉमिक्स का या एक देश का, बल्कि उसके साथ ह्यूमन वेलफेयर की भी बात की जानी चाहिए। दूसरे पॉइंट में आता है स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में ये है कि उसके बाकी एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे एक ह्यूमन लाइफ के, जैसे इकोनॉमिक हो गया, सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल। और एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए जो अर्निंग करके लाता है उस पैसे को वो अपने नीड्स पे कैसे खर्च कर रहा है। इसके अलावा बाकी ये सारे फैक्टर्स पे भी बात की गई है कि जो उसको एक समाज में रहने के लिए जो बाकी जो फैक्टर्स की ज़रूरत है उसको, उसकी फुलफिलमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए भी इकोनॉमिक्स का जानना या आना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर यहाँ पर यह बताया गया है कि इन्होंने एम्फेसिस किया मार्शल ने कि मटेरियल वेलफेयर सिर्फ एक प्राइमरी कंसर्न है इकोनॉमिक्स का, और इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद टोटल ह्यूमन वेलफेयर बट इज कंसर्न विद मटेरियल वेलफेयर ओनली। इसका मतलब है कि ह्यूमन वेलफेयर जो कि रिलेटेड है सीधे सीधे वेल्थ से, दौलत से, पैसे कमाने से। और इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है, बताता है उन एक्टिविटीज़ को जो क्लोजली कनेक्टेड हैं विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, यानी एक इंसान को बेहतर तरीके से समाज में रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके आसपास जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी ये वेलफेयर डेफिनेशन ध्यान दे रही है। उसके बाद आता है एम्फेसिस ऑन रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। इसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगी कि मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए वेल्थ की ज़रूरत है जो कि एक बेसिक नीड है। बेसिक नीड क्या हो जाएगी? हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें वेल्थ से कंप्लीट होंगी, फुलफिल होंगी, और उसके अलावा आएगा वेलफेयर, यानी कि अगर ये सारी चीज़ें पूरी हैं, अगर बेसिक नीड्स फुलफिल हैं, तो इसके ऊपर जो सारे पॉइंट्स आते हैं समाज में एक रहने के लिए, वो चीज़ें भी आसानी से एक ह्यूमन बीइंग या एक फैमिली या एक समाज पूरा कर सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ आ गई, रिलीजियस है, चैरिटी करना या किसी की हेल्प करना, किसी के लिए हेल्पिंग हैंड बढ़ाना, या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है वेलफेयर डेफिनेशन में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्रिटिसिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे।